दोस्तों 30 अप्रैल मार्क कर लीजिए ये डेट आप अपने कैलेंडर्स में। एक तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की आग तो दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस का बर्फ जैसा ठंडा और कैलकुलेटेड गेम। जब विराट कोहली का एग्रेशन शुभमन गिल की क्लास से टकराता है तो मैदान पे सिर्फ रन्स नहीं बनते, हिस्ट्री बनती है। आज की इस वीडियो में हम इस महामुकाबले के डीप डाइव करेंगे, पिच रिपोर्ट से लेकर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर मैचअप्स जो इस मैच का रिजल्ट डिसाइड करेगा। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंकड़ों की, क्योंकि क्रिकेट में आंकड़े बहुत कुछ बोलती है। अगर हम जीटी और आरसीबी के हेड टू हेड की रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो राइवलरी हमेशा नेक टू नेक रही है। शुरुआत सीजन में गुजरात टाइटंस ने डोमिनेट किया था, लेकिन आरसीबी ने भी सॉलिड कमबैक किया। ये बैटल हमेशा इवनली पॉइज्ड होती है। अब आते हैं सबसे क्रूशियल फैक्टर पर, पिच रिपोर्ट्स और कंडीशंस पर। यह मैच खेला जा रहा है और पिच का मिजाज समझना बहुत जरूरी है। यहाँ की विकेट्स आमतौर पर बैटर के लिए एक पैराडाइज होती है। बॉल बैट पर बहुत अच्छे से आती है, जिसका मतलब है कि पावर प्ले में पेसर्स का मूवमेंट तो मिलेगी, लेकिन अगर लाइन से थोड़ी भी भटकी तो बाउंड्रीज पक्की है। स्पिनर्स का रोल मिडिल ओवर्स में क्रिटिकल होगा, स्पेशली जो हवा में बॉल को तेज डालते हैं। ड्यू फैक्टर एक बड़ा रोल प्ले करेगी, इसलिए टॉस जीतने वाले कैप्टन बिना सोचे पहले बॉलिंग चूज करेगी। टारगेट सेट करने वाली टीम को बोर्ड पर कम से कम 200 से 210 रन लगाने होंगे। मैच का रिजल्ट्स टीम नहीं, उनके अंदर चल रही मिनी बैटल डिसाइड करेगी। चलिए देखते हैं इस मैच का टॉप मैचअप्स के बारे में। सबसे बड़ा क्लैश विराट कोहली और राशिद खान की, ये इस मैच की जान है। विराट कोहली जब फॉर्म में होते हैं तो दुनिया का कोई भी स्पिनर उन्हें नहीं रोक सकता, लेकिन सामने है राशिद खान। टी20 हिस्ट्री में राशिद ने बड़े बड़े दिग्गजों को परेशान किया है। राशिद की गूगली रीड करना कोहली के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अगर कोहली ने राशिद के 4 ओवर निकाल लिए बिना विकेट दिए तो आरसीबी का स्कोर आसमान छुएगा, लेकिन अगर राशिद ने अर्ली विकेट्स निकाल दिया तो गुजरात टाइटंस मैच पर कंट्रोल बना लेगी। पावर प्ले में एक और बैटल देखने के लायक है, शुभमन गिल और मोहम्मद सिराज की। शुभमन गिल को पेस और बाउंस पसंद है और सिराज अपनी इन स्विंग डिलीवरीज के लिए जाने जाते हैं। सिराज का नया बॉल से रिकॉर्ड आरसीबी के लिए हमेशा की रहा है। अगर सिराज बॉल को अंदर लाने में कामयाब हुए तो गिल के लिए शुरुआत ओवर मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर गिल सेट हो गए तो फिर उन्हें रोकना आरसीबी बॉलर्स की बस की बात नहीं है। इसके बाद बात करें ग्लेन मैक्सवेल और गुजरात टाइटंस के स्पिनर की। मैक्सवेल मिडिल ओवर्स में स्पिन को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाने जाते हैं। उनका स्विच हिट और रिवर्स स्वीप किसी भी बॉलर की लाइन लेंथ बिगाड़ सकती है, लेकिन गुजरात टाइटंस के पास नूर अहमद जैसी लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है जो एंगल की बहुत अच्छी यूज करती है। मैक्सवेल के सामने जीटी के स्पिनर एक ऐसा बैटल होगी जो डिसाइडिंग फैक्टर बन सकती है मैच के मोमेंट को शिफ्ट करने के लिए। अब दोनों टीम्स की फॉर्म, उनके वीकनेस पर एक नजर डालते हैं। गुजरात टाइटंस की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका बैलेंस है। लोअर मिडिल ऑर्डर में उनका पास ऐसा फिनिशर है जो आखिरी 3 ओवर में 40 से 50 रन आराम से चेस कर सकते हैं। बॉलिंग यूनिट हमेशा से इनकी बैकबोन रही है, लेकिन गुजरात टाइटंस की वीकनेस उनकी टॉप ऑर्डर डिपेंडेंसी हो सकती है। अगर शुरुआत 2 विकेट जल्दी गिर गया तो मिडिल ऑर्डर अंडर प्रेशर आ सकती है। वहीं आरसीबी की बात करें तो इनका टॉप ऑर्डर हमेशा से एक्सप्लोसिव रहा है। 5 टू प्लेसिस और कोहली और मैक्सवेल किसी भी बॉलिंग अटैक को तबाह कर सकती है। लेकिन दोस्तों आरसीबी की पुरानी बीमारी अभी भी है, कभी कभी दिख जाती है उनका डेथ बॉलिंग। आखिरी 4 ओवर्स में रन्स लीक करना आरसीबी के लिए एक बड़ा इशू रहा है। अगर आरसीबी को यह मैच जीतना है तो उनके पेसर्स को डेथ ओवर्स में यॉर्कर्स और वाइड स्लोअर्स बाउंसर्स का परफेक्ट एग्जीक्यूशन करना होगा। तो दोस्तों सारे स्टेट्स, पिच कंडीशंस और मैचअप को देखने के बाद कौन जीत रहा है ये 30 अप्रैल का ब्लॉकबस्टर्स। अगर हम विन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये मैच ऑलमोस्ट 50-50% होगी, लेकिन कंडीशंस और बॉलिंग डीप को देखते हुए मैं ये गुजरात टाइटंस को 55% और आरसीबी को 45% चांस दूंगा। जीटी का बॉलिंग अटैक उन्हें इस हाई प्रेशर गेम में थोड़ा सा एज देता है, स्पेशली उनका स्पिनर्स का मिडिल ऑर्डर में ओवर्स का गेम को चौक करना।
लेकिन ये T20 क्रिकेट आरसीबी के पास ऐसा मैच विनर्स है जो अकेले दम पर आंकड़े और प्रिडिक्शंस दोनों को बदल सकते हैं। अगर कोहली का बैट चला तो डेथ बॉलिंग क्लिक कर गई तो बेंगलुरु टीम किसी से कम नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या कोहली कवर ड्राइव राशि की गुगली पर भारी पड़ेगी या शुभमन गिल फिर से एक बड़ी पारी खेलेंगी? अपनी मैच प्रिडिक्शंस और अपने फेवरेट प्लेयर का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये प्री मैच एनालिसिस पसंद आए तो वीडियोस को एक लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको ऐसी डीप डाइव क्रिकेट वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं मैच के बाद पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए